के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्विशा शर्मा की बहन ने ट्विशा के परिवार पर गंभीर सवाल उठाए। इनका सवाल है, क्या ट्विशा का पौधों में पानी डालने और खाना बनाने के लिए लाया गया था? लगा रही है, वो पौधों को पानी नहीं देती थी, किसी माली को लेकर आई थी क्या शादी करने के लिए? घर में खाना नहीं बनाती थी, किसी खाने में किसी नौकर को लेकर आई थी क्या शादी? अपने बयान में वो खुद ही बता रही है कि वो कितनी क्रूल थी, कि वो घर में काम कराने के लिए किसी को लाना चाहती थी कि जो उनके पौधों की सेवा करे और जो उनके घर में ये करे, खाना बना के दे उनको। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर रही है तो वो खुद ही दिखा रही है कि हम कितने ज्यादा निर्दयी लोग हैं, कि हम लोगों को चाहिए कि हमारे कोई पौधों को देखे। बोलती थी कि मेरी सास मुझे बहुत कंट्रोल करती हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। और वो खुद बता भी रही हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो ये नहीं करती थी, मुझे करना पड़ता था, वो किचन में नहीं जाती थी। ये नहीं, 5 महीने की शादी में आप उसको सारे सब कुछ कराना चाहते हो क्या? उसको एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। उसको वापस लेके भी आए थे। 30 अप्रैल को ट्विशा वापस गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड के फोन आ रहे, मतलब समर सिंह के फोन आ रहे थे कि तुम आ जाओ वापस, हम सब चीज़ें ठीक कर लेंगे, तुम नहीं आओगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। एक कौन लड़की चाहेगी कि इसकी न्यूली मैरिड में ये सारी प्रॉब्लम्स आए? तो वो वापस चली गई जस्ट टू सेव हर मैरिज। बहुत ब्रूटली उसको मारा गया है। अब ये उसमें क्लियरली लिखा है, इसलिए वी आर डिमांडिंग फॉर द सेकंड पीएम। हमें सेकंड पीएम की इट्स आर राइट, क्यों नहीं परमिशन मिल रही है? हमें इतना स्ट्रगल, हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। किसी ने मर्डर कर दिया, उसकी एफआईआर 3 दिन में लिखी जा रही है। हमें PM2 के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंटिसिपेटरी बिल उनको इतनी इजीली मिल गई। तो आप देखिए ना, वो सारी आप वो इंटरव्यू जो भी दे रही है, सारी लैंग्वेज बुक्स की लैंग्वेज पढ़ रही है। उनके इंटरव्यू में वो खुद दिखा रही है कि देखो हम उनके इंटरव्यू में क्या बोल रही है, वो कैसे कैसे क्रिमिनल्स का नाम ले रही है कि उनको बेल मिल गई, उनको बेल मिल गई। इसका मतलब वो अपने बेटे को क्रिमिनल मानती है ना, तभी तो बोल रही है कि क्रिमिनल्स को बेल मिल जाती है। 2025 में उसकी एंगेजमेंट हुई थी, तब उनको डुअल पर्सनैलिटी नहीं लगी। देयर इज अ कोर्टशिप पीरियड फ्रॉम May to December, तब उनको नहीं दिखा ट्विशा का डुअल फेस पर्सनैलिटी। और वहीं ट्विशा के केस में अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में ट्विशा के पति समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक समर्थ के देश छोड़कर भागने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो विदेश भागने में सफल ना हो सके। बता दें कि पूरे मामले की जांच अब SIT को सौंप दी गई है। वहीं भोपाल के ट्विशा शर्मा केस में अब मानसिक स्वास्थ्य का एंगल भी जुड़ गया है। ट्विशा की सास ने आरोप लगाया है कि ट्विशा दवाइयां ले रही थी। रात में 10:10 की मदर का फ़ोन आया था कि वो रो रही है, दीदी देख लीजिए। इमीडिएटली मैंने सबसे पहले नीचे देखा कि बिकॉज कई बार फ़ोन लगा के, हेडफोन्स लगा के बाहर भी चली जाती थी, नहीं थी, तो मैंने कॉल किया, उसको नहीं उठाया। फिर उसके बाद हम सीधा ऊपर सीढ़ी पर जाते जा रहे हैं, समर्थ को भी हमने कॉल किया, वेयर इज़ ट्विशा, वेयर इज़ ट्विशा। गया तो ही सेड ऑल्सो, शायद ऊपर वो फ़ोन पर बात कर रही होगी, लेकिन उसका फ़ोन एक तरफ और वो फांसी से झूल रही थी। मैम, ट्विशा के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरा कि ट्विशा का अबॉर्शन कराने के लिए जो है लगातार जो है आपकी ओर से और आपके बेटे की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। तो इस बात में, इस आरोप में कितनी सत्यता? एकदम बेबुनियाद, एकदम झूठ। क्योंकि दहेज का तो प्रश्न नहीं उठता। उनका आक्षेप है कि 2 लाख रुपए हमने मांगे, जबकि हमारी तरफ से तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है कि 7.5 लाख से ज़्यादा हमने उनको दिया है। और ट्विशा को क्योंकि इसलिए भी बिकॉज एक बार तो उसने टिकट्स बुक किए थे उनके हनीमून के लिए, 1.5 लाख, तो शायद उसी में निकल गया। फिर उसके भाई के शादी के लिए उसको कुछ खरीदने थे, हो सकता उसमें, पर जब जैसे उसको ज़रूरत थी, क्योंकि जिसमें बता रही थी काम कर रही थी, उसका जॉब छूट चुका था और उसको पेमेंट भी नहीं आ रहा था। उसने समर्थ से कहा तो समर्थ ने उसके खाते में पैसे डाले थे। फिर मेरे को जब उसने कभी भी बताया तो मैंने उसको खाते में पैसे डाल दिए थे। अच्छा हुआ हमारे पास UPI के डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जबकि 2 लाख लेने देने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता है नहीं। उसको लगता था कि नहीं, मैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई भी किया था, लेकिन ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। आप पढ़ते रहो, चलते रहो,
और घर परिवार में आए हो तो घर का हिस्सा बन के जब तक नहीं रहोगे, माँ का उनका ज़रूर फ़ोन आता था, त्विषा तू आजा, मेरे कपड़े कौन खरीदेगा, राशि की हर्षित की शादी होनी है, तू ही मेरे कपड़े खरीदेगी। मैंने उनकी माँ को बोला भी, देखो ये यहाँ से जड़ कैसे जमा पाएगी अगर बार बार आप उसको बुलाओगे कि मेरे कपड़े खरीद दो, मेरा ये काम कर दो। इसी चक्कर में 5 बार वो दिल्ली जाती थी, 5 बार, 5 महीने दिल्ली गई, एक बार 20 दिन, एक बार 7 दिन, एक बार आई थिंक हफ्ते भर के लिए, 7-8 दिन के लिए गई है। तो जब भी आती थी वहाँ से उसका तो रुख थोड़ा सा बदला हुआ था।